नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात करते हैं हिजबुल्लाह पर हुए हमलों की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच लेबनान और उसके हिजबुल्लाह लड़ाकों पर मंगलवार को एक नए किस्म के हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अचानक लेबनान और सीरिया के कई शहरों में धमाके होने लगे। सैकड़ों लोग जहां तहां गिरने लगे। सभी धमाके लोगों की जेब में हो रहे थे। ये कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर थे जो एक के बाद एक फट रहे थे। लेबनान में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और एक बच्ची शामिल रहे। दूसरी तरफ सीरिया में भी कुछ पेजर्स में धमाके हुए। इनमें 7 लोगों की जान गई जबकि करीब 14 लोग घायल हो गए। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसमें लेबनान में ईरानी राजदूत भी शामिल रहे। पेजर धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट हो रहे हैं। इन्हें इसी साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया था। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इस हमले के लिए अपने दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। वहीं इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। हिजबुल्लाह के गुर्गों पर टारगेटेड कथित इजरायली हमले स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे हुए। अचानक वायरलेस डिवाइस में विस्फोट के साथ धमाके होने लगे और देश भर में होने लगे। कई रिपोर्ट कहती हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल ही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेबनानी सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल की सेना ने विस्फोटों पर कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है। इन धमाकों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था और ये धमाके उसके लिए कितना बड़ा झटका साबित होंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर पेजर क्या होता है। दरअसल पेजर एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल संदेश भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। छोटी स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ क्या आता है। पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। लेबनानी सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विस्फोट करने वाले पेजर नए थे और हाल के महीनों में हिजबुल्लाह ने इन्हें खरीदा था। इन ब्लास्ट से बेरूत का दक्षिणी हिस्सा खास तौर पर प्रभावित है। दरअसल ये घनी आबादी वाला इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोबाइल के जमाने में हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। दरअसल हिजबुल्लाह ने लंबे समय से अपनी सैन्य रणनीति को सीक्रेट रखा है। हिजबुल्लाह को अपने एक इंटरनल नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करने के लिए भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने काफी पहले ही दक्षिणी लेबनान में मौजूद अपने लड़ाकों से फोन को फेंक देने के लिए कहा था। वजह ये कि इजराइल फोन के जरिए उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसी साल फरवरी में उन्होंने कहा कि फोन को लोहे की पेटी में बंद करके दफन कर दो। इजराइल फोन का फायदा ना उठाए इसलिए हिजबुल्लाह ने पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं और इन्हें इसी साल लेबनान भेजा गया। तो क्या हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क ही आत्मघाती बन गया? जानकारी के मुताबिक पेजर्स के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहने का विकल्प जोखिम से मुक्त नहीं था, जो साबित हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर पेजर में ब्लास्ट कैसे हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने ताइवान के निर्माता गोल्ड अपोलो से ऑर्डर किए गए पेजर के एक बैच के अंदर विस्फोटक छिपाए थे। इनमें दूर से विस्फोट करने के लिए एक स्विच लगाया गया था। हालांकि ताइवान की कंपनी ने अपने पेजर होने से इनकार कर दिया। ये कहा है कि वो यूरोप में बने थे। सवाल यह है कि आखिर छोटे से डिवाइस के जरिए इतने बड़े विस्फोट कैसे हुए और इस तरह के हमलों के पीछे आखिर मकसद क्या रहा। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक विस्फोट इतने बड़े हैं कि ये रिमोट या हैक के जरिए नहीं हो सकते। इससे पेजर ओवरलोड हो जाएगा और लिथियम बैटरी में विस्फोट होने की संभावना है। हिजबुल्लाह के अंदर मौजूद ऑपरेटर ही इस ऑपरेशन के लिए अहम रहे होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सबसे व्यापक और समन्वित हमलों में से एक है। इसे अंजाम देना बहुत ही जटिल काम रहा होगा। जाहिर तौर पर यह हमला हिजबुल्लाह को एक स्पष्ट संदेश है कि हम आप तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस ऑपरेशन को हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर पैदा करने, लोगों को भर्ती के उनकी क्षमता को प्रभावित करने और हिजबुल्लाह नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हिजबुल्लाह को धमकाने और ये स्पष्ट करने का प्रयास है कि इजराइल के खिलाफ जो हमले वो करेगा उसके जवाब में उससे कहीं ज्यादा हिंसा की जाएगी, करारा जवाब दिया जाएगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिलहाल नमस्कार।